इंडियन चीज़ें मिलेंगी। ये देखिए, अगर आप कोई ऐसा वाला ब्रांड यूज़ करते हो जो इंडिया में ही मिलता है तो वो यहाँ आपको ज्योति स्टोर में मिल जाएगा। ये देखिए, पहले मैं काजल वगैरह भी यहीं से लेती थी। एक दो बार मुझे पसंद नहीं आया काजल, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। ये वाला ढूंढ रही थी एंड मैंने कढ़ाई ले ली ऊपर से। तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे आई हूँ। तो मुझे ये ऑयल चाहिए क्योंकि सनी यही वाला ऑयल लगाते हैं बालों में और आपको बस ऐसे वाले प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ। देखिए लोटस, ये मेरी मम्मी लगाती थी एंड ओह, मामा अर्थ भी आ गया है सिंगापुर में। देखिए पूरे मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स हैं एंड ये सारे सोप्स इंडिया वाले। ये देखिए काजल, मेकअप, सब कुछ इंडिया का मेकअप ब्रांड्स जो इंडिया में यूज़ करते हैं आपको सब मिलेंगे यहाँ पे। ये देखिए पूजा की सारी सामग्री मिल जाएगी आपको, जो भी आपको पूजा में लगता है वो सब कुछ। मैं ये सब आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए बता रही हूँ ताकि आप नए आ रहे हो सिंगापुर में तो आप इतना सारा लगेज ये वो लाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हर चीज़ मिल जाती है, जो भी, अगर आपको पूरा पंडित भी बनना है तो भी आप बन सकते हो। इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं। देखिए कितने टाइप की धूप बत्ती हैं यहाँ पे, ये सारे ये हैं और ये वाले ऐसे सांब्रानी। देखिए आई थिंक ये वाला गुट्टी का सामान है, ये पैकेट भी मिलती हैं। देखिए गुट्टी के लिए, हाँ ये बच्चे का फोटो भी है ना यहाँ पे, तो गुट्टी की चीज़ें मिलती हैं एंड बच्चों के हाथ में बांधने वाला जो होता है ना वो भी मिलता है। कुछ सैंडलवुड का बना है। सो छोटी सी छोटी चीज़ भी यहाँ पे रखी है इन्होंने। ज्योति स्टोर बहुत फेमस है इसलिए। ये रहे कान्हा जी के सारे कपड़े, ऐसे ब्लाउज पीस या फिर आपका मंदिर सजाने के लिए चाहिए तो वो भी है। तो मैं उस स्टोर से बाहर आ चुकी हूँ एंड कुछ चीज़ें देख रही हूँ अभी भी एंड मैंने कुछ धूप स्टिक्स वगैरह ली है जो आपको घर जाके दिखाऊंगी। मैं यहाँ तो नहीं दिखाऊंगी। एंड देखिए कितने सारे तोरण विरण लगे हुए हैं जो दिवाली में लगते हैं ना, वो सारे हैं यहाँ पे। आई थिंक मैं दिवाली से पहले ही खरीद लूँगी। दिवाली के टाइम बहुत महंगे हो जाते हैं तो उससे पहले ही खरीद के रखना इज़ अ स्मार्ट मूव। फाइनली मैं कहीं और ही आ गई एंड गाने चल रहे हैं, कॉपीराइट आ सकता है। मैं 10 सेकंड से ज़्यादा एक क्लिप नहीं ले सकती हूँ। तो मैं यहाँ से वैक्सिंग कराने के बाद बाहर मिलती हूँ एंड बताऊंगी कि कहाँ कराया, कितने का पड़ा। एकदम इंडिया की फील आ गई है। देखिए अभी मैं यहाँ वेजिटेबल के शॉप पे आई हूँ, वेलन बोल के नाम है। तो यहाँ पे सारे इंडियन वेजिस मिलते हैं। ये देखिए मैंने अभी, मुझे चौले की सब्ज़ी मिली, मम्मी बड़े खुश हो जाएंगे। ये देखिए चौले की सब्ज़ी, धनिया और मेथी की सब्ज़ी भी मिली मुझे। इसमें मेथी होता है, ऐसे डिब्बों में रखते हैं। देखिए सो ये रही मेथी, तो मैंने मेथी भी ले ली, मेथी की सब्ज़ी बनाएंगे। एंड ये देखिए बैंगन, ये देखिए छोटे छोटे बैंगन, कितने छोटे छोटे हैं, क्यूट क्यूट से बैंगन। ये आई थिंक सांभर में डलते हैं। सब्जी मार्केट में आते ही मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो अभी मैं यहाँ ये खरीद के फिर आपसे घर जाके मिलती हूँ या फिर चाल से खींच जाऊँगी भी, तब मिलूँगी। हाथ में बैग्स देखिए कितने सारे हो गए हैं। और अभी MRT की तरफ मैं आई हूँ सिटी स्क्वायर के चार्ल सेंट कीप में एंड बैग्स देख रही हूँ। ये देखिए ये सारे सेल पे हैं बैग्स। अगर आप यहाँ हो तो अगर आप बैग्स के लिए ढूंढ रहे हो तो $85 के $68 में मिल रहे हैं अभी। तो आप यहाँ आके देख सकते हो। बट मुझे ऐसी नहीं चाहिए, जो मुझे चाहिए वो मिल नहीं रही है, तो इसीलिए अभी भी खोज जारी है। काफ़ी सारे हैं बैग्स बट देन पता नहीं, ये बड़ी भी है अच्छी भी है। देखते हैं एक बार इसका प्राइस क्या है।
अभी बस एक कैफ़े में आई हूँ, थोड़ी सी भूख लगी थी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी भूख लगी है। तो मैंने चिकन विंग्स लिए हैं, तो ये खाऊंगी एंड इसके बाद घर जाऊंगी, फिर खाना बनाना है मुझे। अभी टाइम 3:20 हो गया है। तो देखिए वैक्सिंग का अगर मैं 3 बजे तक रुकती ना तो मुझे इतनी देर कहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ता पता नहीं। एंड उधर साइड लिटिल इंडिया के साइड ना थोड़े बहुत शॉप्स हैं जो देखने के बाद एक बार ना ख़त्म हो जाते हैं। तो अच्छा डिसीजन लिया मैंने कि $2 ज़्यादा गए, बट मैंने दूसरी जगह से वैक्सिंग करा ली तो अच्छा हुआ। पूरे मेरे हाथ एकदम, तो मेरे हाथ पूरे अभी साफ़ सुथरे दिख रहे हैं अच्छे खासे कुछ। तो अभी बस चिकन का वेट कर रही हूँ मेरे ऑर्डर के आने का। ऑर्डर आने के बाद खा के फिर मैं घर चलूँगी। एंड काफ़ी सारी सब्जियाँ वगैरह ले ली। मेरा हाथ दुखने लग गया है कंधा यहाँ से, क्योंकि एक ही साइड पकड़ के आ रही थी। एंड चार्ल्स एंड कीथ में मैं कंफ्यूज हो गई क्या लेना, मुझे समझ नहीं आया। मतलब बैग्स अच्छी लगी मुझे, 2 बैग्स अच्छी लगी थी उनमें से। एक थी वाइट एंड एक और थी ब्लैक की ऑरेंजिश थी। तो मुझे 2 अच्छे लगे थे, बट देन मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने सनी को भी फ़ोटो भेजा बट वो बिज़ी थे ऑफिस में, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया। एंड देखते हैं। एंड वो फ्लैट्स भी पसंद आए थे मुझे, येलो कलर वाले, बट सनी ने बोला है कि वो मुझे फ्लैट्स दिलाएंगे, तो इसीलिए मैंने वो भी नहीं ख़रीदे। सनी को बुला लेके आऊँगी मैं किसी दिन, अभी जब मुस्तफ़ा का सामान लेने आऊँगी शायद उस दिन खरीद लूँगी मैं फाइनली। एंड मेरा बर्थडे मंथ भी आ रहा है ना, तो बर्थडे मंथ पे कुछ ना कुछ अपने आप को भी गिफ्ट देना बनता है, तो आई थिंक तब खरीदूँगी मैं। तो ये रहे वो बोनलेस चिकन विंग्स एंड ये रांच डिप लिया है और इसके साथ केचप। दोस्तों अभी जस्ट घर आई मैं वापस एंड चीयर्स, पानी पी रही हूँ क्योंकि मैं आज पानी लेके जाना भूल गई एंड इतनी देर से मैं पानी नहीं पी थी। अगर पानी पीना होता तो फिर मुझे मैकडॉनल्ड्स जाना पड़ता, वहां से मांगना पड़ता, पीना पड़ता, क्योंकि मुझे पानी पैसे देके खरीदना वर्थ नहीं लगता है मालूम। घर से लेके जो इतना पानी रहता है ना। तो देख लिया आपने, इसको फिर से हाथ नहीं लगाऊंगी मैं, पूरा काला निकल रहा है। ये एक बार धोने के बाद ही सही होगा। तो ये कढ़ाई ली मैंने, अच्छी खासी बड़ी ले ली, क्योंकि मैं कभी कभार भटूरे भी बनाती रहती हूँ ना, छोले एंड भटूरे के साथ, तो भटूरे के लिए बड़ा पैन रहना जरूरी है। तो मैंने अच्छा खासा बड़ा ही ले लिया। तो इसके पड़े मुझे $15, सो 1450 है, तो मैं राउंड फिगर 15 बता रही हूँ। एंड बड़ा सा पापड़, जो लिज्जत का बड़ा पापड़ होता है ना, वो भी हो जाएगा। मैं लाई काफी सारे धूप स्टिक्स, क्योंकि मुझे धूप जलाना घर में बहुत पसंद है। आमंड ऑयल बड़ा पैकेट ले लिया मैंने। ये पड़ा मुझे $4 का, छोटा आ रहा था $2.50 का, तो मैंने 200 ml का लिया है। तो ये मैंने एक क्या है, मिरेकल इंसेंस स्टिक लिया है, ये वाला धूप लिया। फिर मैंने ये चंदन, सैंडलवुड तो मुझे हमेशा पसंद है, तो ये लिया धूप बत्ती। और ये रुद्रा बोल के ये एक धूप स्टिक है, ये वाला एक लिया मैंने। और उसके बाद ये जो पेस्ट आता है, धूप का पेस्ट आता है, तो इसको आप जैसे रोल करना चाहे रोल करके या फिर गोला बना के कैसे भी आप लगा सकते हो, तो वो वाला एक लिया। यहाँ का मेरा टोटल ऑयल मिला के हो गया था $10, तो समझ लीजिए ज्योति स्टोर में अराउंड मेरे $25 हो गए थे। कुछ लिए हैं, ये देखिए मेथी की सब्जी, जैसे मैंने बताया था ना मेथी ली मैं। बिल है जो मुझे चेक करना है। ये चौले की सब्जी है, कितनी फ्रेश है देखिए, एकदम फ्रेश। यहाँ पे धनिया कैसे देते हैं मालूम, जितना आपको चाहिए उतना सा आप निकाल सकते हो बंद से एंड वो धनिया ले सकते हो। तो ये मैंने ये कुछ लिया है, ये तट्टाई वड़ाई बोलते हैं कुछ, तट्टाई वड़ाई, मैं आई थिंक तट्टे वड़ा ऐसा होता है ना, वैसा है। तो ये चाय के साथ या कॉफी के साथ अच्छा लगेगा, मैंने सोचा शाम के लिए, तो वो लिया। भिंडी ली है, फिर मैंने भरता बैंगन लिया है, फिर एक गोभी लाई मैंने, एंड उसके बाद लाई हूँ ये करेले आर माय फेवरेट। एक जमाना था जब मुझे करेलों को देख के भी ना घिन आती थी मालूम, मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं क्रोकोडाइल को देख रही हूँ। करेला दिखने में मुझे ऐसे ही लगता था, बट आई थिंक पास्ट 2-2.5 साल से जब से मैं करेला बनाने लगी हूँ ना, मुझे इतना पसंद आने लगा। मेरी नानी बनाती थी पहले, बट मैं कभी नहीं खाती थी। मेरी मम्मी तो करेला कभी बनाया ही नहीं, मम्मी को भी पसंद नहीं है शायद, पता नहीं मुझे, मैंने पूछा नहीं है। बट मम्मी को मैंने कभी देखा नहीं है बनाते हुए। मेरी नानी बनाते थे एंड वो थोड़ा सा दे देते थे हमारे घर भी खाने के लिए, बट मैं कभी नहीं खाती थी। ऐसे लगता था कि क्रोकोडाइल को कौन खाएगा। बट देन अभी ना करेला मुझे इतना पसंद आने लगा है, ओ गॉड। मतलब जैसे मैं करेला बनाती हूँ वैसे बना के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। एंड ऑल्सो मैंने लिटिल इंडिया में एक बड़ा सा बैनर देखा, गेस व्हाट,
यहाँ पे सलाम इंडिया एग्जीबिशन आ रहा है आफ्टर 2 years आई मस्ट से। आई थिंक 2019 या 2020 में लास्ट आया था, नहीं 2019 आई गेस, नहीं मैं फंसी कब थी इंडिया में, हाँ 2019 में लास्ट आया था शायद सलाम इंडिया या जैक सलाम जो भी आता है एक्सपो। तो इस बार अब लग रहा है 30th जून से लेकर 3rd जुलाई तक है। आई थिंक 5 days का एक्सपो लग रहा है ये। तो चांगी में जो एक्सपो है, एक्सपो जो MRT है, एक्सपो जो स्टेशन है, एक्सपो जो एक्सपो हॉल्स है, वहां पे आप जरूर जाइएगा। जो भी इंडियन सिंगापुर में है प्लीज जाइएगा एंड उस एग्जीबिशन का लुफ्त उठाइए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे इंडिया से जो मर्चेंट्स होते हैं ना, वो सेलर्स यहाँ आके अपनी चीजों को थोड़ा एक्स्ट्रा दाम बना के बेचते हैं। चलिए उनका भी बिजनेस है, उनको भी इतनी दूर से वो लोग सामान लाते हैं, इंपोर्ट करके ला के बेचते हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत फायदा होना चाहिए, उसमें बनता है उतना तो। देन हाँ, जो चीजें आप इंडिया की मिस कर रहे हो या फिर आप इंडिया गए नहीं हो रिसेंट डेज में, तो आप ये एक्सपो को जाइए एंड आराम से मस्त वाली शॉपिंग करके आइए। मैं तो जाने वाली हूँ इस वीकेंड एंड साथ में आप सबको भी लेके चलूंगी एंड आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे एक्सपो कैसा लगता है। मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, बट अभी कोविड के बाद ये पहली बार होगा जब मैं सिंगापुर में एक्सपो जा रही हूँ। एंड एक्सपो हॉल्स खुले नहीं थे अभी तक, आई थिंक ये पहली बार है जब एक्सपो हॉल खुल रहे हैं। मुझे एक चीज बहुत अच्छी पता चली, एक्चुअली कोई मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे कि हम इस बार सिंगापुर आने वाले हैं सलाम इंडिया एक्सपो में। तो आई थिंक मैं उन सब्सक्राइबर्स से भी मिल लूंगी अगर मैं वहां जाऊंगी, अगर वो दिख गए, अगर वो मुझे पहचान पाए मास्क के थ्रू, तो जरूर मिलेंगे। एंड ऑल्सो 2 दिन पीछे चार्ल्स एंड कीथ हमारे मॉल में मुझे एक बहुत ही स्वीट से आंटी ने आके बात किया, वो मेरे सब्सक्राइबर हैं। सो मैं मेरे व्लॉग के थ्रू थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपके साथ मैं कुछ भी वीडियो या फोटो नहीं ले पाई, आई एम सॉरी, क्योंकि सडनली वो मिले एंड सडनली चले गए, तो ऐसा हो कि ना गड़बड़ में मुझे पता नहीं चला। हाँ, मेरे वैक्सीन का मैं बताना चाह रही थी, मैंने पे किया $30 मेरे वैक्सीन के लिए। $30 इज अराउंड 1300-1400 रुपीज, जैसे मैंने बताया इंडियन करेंसी में। यहाँ पे इतना ही महंगा होता है। मेरे घर पे जो वैक्स का है मैं वो कर नहीं पाई, वरना मैं कर लेती घर पे। एंड काफी बाल आए हुए थे मेरे, इंडिया में मैंने लास्ट कराया था तो 4-5 महीने चल गए थे, तो मुझे इतना ग्रोथ हाथों पे होता है नहीं ज्यादा, तो चल गया था मेरा। तो अगर आप वैक्सीन कराना चाहते हो तो लिटिल इंडिया में कोई भी स्टोर पे जाइए। सो ये स्टोर बिल्कुल लिटिल इंडिया में जहाँ पे गोल्ड शॉप्स है ना, वहां पे है। ये सैलून वहीं पे है, राज है इसका नाम, राज RAZ बोल के है। तो इस सैलून में जाके आप ये ले सकते हो सर्विस। $30 का प्रमोशन चल रहा है अभी। जो $28 वाला था वो बहुत टाइम लगा रहे थे, तो मैंने अच्छा डिसीजन लिया कि यहाँ पे करवा लिया एंड मेरा वैक्सीन हो गया हाथों का। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते, काफी लंबा खिंच गया व्लॉग। जो मैं पका रही हूँ ना, जो काजू पनीर एंड बटर नान, गार्लिक नान जो दिखाऊंगी, वो मैं आपको कल के व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। आई विल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।